तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन का सेकेंड वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताया था और बेसिक कंसेप्ट के नाम पे आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, है ना। नॉर्मल सी चीजें फैक्टराइजेशन के बताने के बाद आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, जहां से आपको आइडिया हो गया था कि हम दो तरीके से कॉमन ले सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला कॉमन लेकर, और जो सेकंड थिंग था वो था आपके पास ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेना। मतलब सिंपली बोले तो अगर आपको फैक्टराइज करना है तो कॉमन निकालना है, सिंपल सी बात ये, ठीक। चलिए कॉमन निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन से करवाया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास 5 है और क्या है, आपके पास 20 है। तो ये 5 और 20 में कॉमन क्या दिखेगा आपके पास, दोनों नंबर किससे कैंसिल हो रहा है, आपके पास 5 एंड 5 से ही हो रहे हैं ना, 5 एंड 20 बहुत। उसके बाद आपको मैंने बोला तो वेरिएबल्स को भी आपको चेक करना है कि कौन सा आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो 5 है और साथ में जो वेरिएबल है उसका मिनिमम पावर देखने के लिए बोला था। यहाँ पे x का स्क्वायर है, नॉर्मली यहाँ पे x है, तो एक x आपके पास कॉमन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए 5 गए, एक x बाहर गया, सिंपली इससे इसको डिवाइड करना होता है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, ये छोटी क्लासों में बता देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक x बच जाएगा, राइट, x की पावर 1 बच जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और x भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सिंपल है बच्चों सा क्वेश्चन है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो सेकंड है आपके पास कुछ यहाँ पे। अब इन दोनों में से फटाफट कॉमन देख लीजिए। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है वो 6 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं दोनों को ही, राइट। मैक्सिमम नंबर देखना है और मिनिमम पावर देखने वेरिएबल के। उसके बाद यहाँ पे दोनों में मुझे a दिख गया और साथ में दोनों में मुझे b भी दिख गया। तो कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 6 3 जा 18 मीन्स 3, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके पास जो बचने वाला है वो आ जाएगा a, और साथ में आपके पास b बाहर चला गया, बीच में माइनस, और उसके बाद यहाँ पे रहने वाला 6 4 जा 24, साथ में a बाहर गया b बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास c। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए 3 नंबर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमन देखो तो अगेन आपके पास 9 देखने को मिलने वाला है, और वेरिएबल में x की पावर तो 3 निकाल लूंगा मिनिमम पावर वाला, और y का दोनों में जो है वो मिनिमम पावर 2 है तो वो बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ से आपके पास 9 3 जा 27 हो जाएगा, x की पावर क्यूब बाहर चला गया, y का स्क्वायर गया तो सिंपली एक y बचेगा क्योंकि यहाँ पे y का क्यूब है, बीच में माइनस है, और 9 5 जब 45, एंड देन यहाँ पे x की पावर क्यूब बाहर गया तो आपके पास एक x बच जाएगा, और y का स्क्वायर चला गया तो चला गया भाई, नहीं बचा, ठीक है। और ये हो गया आपके पास इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर में 5 है। इसमें अगर आप इन दोनों में ही नोटिस करते हैं तो b प्लस सी जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन देखने को मिल रहा है। तो b प्लस सी है तो b प्लस का c जो है वो बाहर निकाल दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 5a, और यहाँ पे जो बचने वाला है वो माइनस का 7b, राइट, 7b। और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं, और फिफ्थ के पास कुछ इस तरीके से अगेन यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाली चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x प्लस का 4y। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ इस तरीके से है, और अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों में से मैं ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को बाहर निकाल दूं तो आप गलत है। रीजन सिंपल है, दोनों में ये कॉमन है ही नहीं। देखिए यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, साइन अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले टर्म में से माइनस कॉमन देंगे, कॉमन आप इस टर्म में से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वाले टर्म्स में किस लिए लेते हैं वो आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले इनमें से एक बार कॉमन लीजिए, पता चल जाएगा। x ब्रैकेट में a माइनस 5 ऐसे ही रखना है। इन दोनों में से जैसे मैंने कॉमन लिया तो माइनस का y बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, तो a प्लस का और 5 जो आपके पास माइनस का बन जाएगा। और अगर आप नोटिस करें तो ये और ये ब्रैकेट अब सेम हो चुका है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, अच्छा अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x के बाहर माइनस आता है, तो यहाँ पे कॉमन लेता है तो माइनस एक्स प्लस वाई लिखा जाता है, और वैसे अब क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई। तो देखिए माइनस एक्स अगर प्लस वाई लिखते तो फिर से उसको मुझे वाई माइनस एक्स बनाना पड़ता, हालांकि गलत नहीं रहता, बट एक छोटा सा स्टेप, बिल्कुल लिटिल बिट स्टेप जो है वो ज़्यादा होता, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से a माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस का y बचेगा, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं, और यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई मुझे दिख रहा है, दोनों में ब्रैकेट सेम है।
और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4, बीच में माइनस। अच्छा 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं 2 भी कॉमन लेना चाहूँगा, साथ में 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस और यहाँ पे बच जाएगा 3 और ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास एक एक्स प्लस वाई बचेगा ही बचेगा। बात समझ में आती है? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और इसको कर दूंगा 2 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x और ये माइनस का 3y। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। अब इन दोनों में अगर आप क्वांटिटी में चेकआउट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको देखने को जो कॉमन मिलेगा, दोनों नंबर 6 और 8 2 से डिवाइड हो रहे हैं, साथ में ये जो ब्रैकेट वाली है वो क्वांटिटी भी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 2 और साथ में एक ब्रैकेट वाला ले लेता हूँ 2a प्लस का 3b और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरे पास, एक यही बच जाएगा। पहले तो 3 बचा दीजिए, है ना, 3 बचा दीजिए और साथ में 2a प्लस का 3b बचा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ देखिए अच्छे से, मैंने 2 बाहर लिया था, 3 टाइम बच जाएगा तो अंदर 3 बचा दिया और साथ में 2a प्लस भी एक बच जाएगा, बीच में माइनस करके यहाँ पे 4 बच जाएगा, माइनस करके 4 बच जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी तो बाहर गई थी, यहाँ पे और 2 से हमने 2 भी कॉमन ले रखा है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 4। चलिए ये आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, आ जाएगा 6a प्लस का 9b और ये आ जाएगा माइनस का 4 और यही इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के पास देखिए, अगर आप इसमें नोटिस करते हैं तो इसमें ये बाहर x तो है ही कॉमन और साथ में ये ब्रैकेट वाला भी कॉमन है, तो मैंने x भी बाहर कॉमन निकाल दिया है और साथ में x प्लस वाई एक बाहर निकालूंगा क्योंकि इसकी पावर एक है, मिनिमम पावर वाले कॉमन लेंगे। यहाँ पे x चला जाएगा, एक x प्लस वाई भी चला जाएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। देख लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस बचेगा और आपको पता होना चाहिए यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, x बचेगा, y बचेगा, 3 बचेगा, x बचेगा, y बचेगा और साथ में ये वाली ब्रैकेट आपके पास बाहर जा चुकी है, तो सिर्फ इतना ही बचने वाला है। चलिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास x, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसका आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2xy और ये है माइनस का 3xy। चलिए उसको प्लस माइनस कर दीजिए, लाइक टर्म से वो है ना, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का xy बच जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? और यही आपके पास इसका फैक्टराइजेशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। अगर आप 10 को नोटिस करें तो आपको पता चलेगा इन दोनों में हम a का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम पावर वाले देख लीजिए, और इन दोनों में क्या कर सकता हूँ मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं कॉमन लेना शुरू कर देता हूँ। देखिए यहाँ से a का स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो क्या बच गया, यहाँ पे ओनली a बचेगा, राइट। a का क्यूब में से a का स्क्वायर बाहर गया तो a बच गया, बीच में प्लस और यहाँ पे ओनली 2 बचेगा। बताइए हाँ या नहीं? डन है। चलिए अब इन दोनों में से अगर आप नोटिस करें तो प्लस का 5 में कॉमन ले सकता हूँ और ब्रैकेट में फिर से a प्लस 2 बचेगा, रीजन क्योंकि 5 से दोनों को डिवाइड करूंगा, राइट, तो a प्लस 2 बचेगा। अब दोबारा से कॉमन ले लीजिए इस टर्म में और इस टर्म में, ये आ जाएगा a प्लस का 2 बाहर चला गया और यहाँ पे बच गया आपके पास a स्क्वायर और प्लस का 5। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। सिंपली आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप सो, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? डन है। चलिए तो फटाफट करते हैं। तो कहाँ तक था? यहाँ तक था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से है। अगर आप इन दोनों में ही नोटिस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन देखने को जरूर मिलने वाला है और इन दोनों में ही देखने को मिल जाएगा आपको x कॉमन, राइट। तो मैं यहाँ से x कॉमन निकाल देता हूँ, मेरे पास बच जाएगा x प्लस का y और माइनस का इन दोनों में कॉमन देखिए, माइनस तो है ही, 2 भी है और साथ साथ में आपके पास z भी है। तो मेरे पास यहाँ पे -2x बाहर चल -2z बाहर चला गया तो प्लस का x बचेगा क्योंकि माइनस बाहर गया तो अंदर दोनों का साइन चेंज करने वाला है, तो x हो गया और साथ में आपके पास यहाँ पे प्लस का ही बचेगा, साथ में एक y भी बचेगा। अब इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा x प्लस का y, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 2z और लीजिए आंसर आ चुका है। बताइए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे सा क्वेश्चन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो आपको इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये इस वाले टर्म में अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मुझे तो a स्क्वायर दिख रहा है और साथ में आपको एक b भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ a स्क्वायर b तो एक a बचेगा और b बाहर गया, बीच में माइनस और वहाँ से पूरा a स्क्वायर b चला गया तो 1 बचेगा, है ना। बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं तो उसी सेम को इससे काट देंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस। आपको क्या करना है 5 कॉमन ले लीजिए और साथ में आपको देख रहे हो तो आपको b भी देखने को मिल रहा है, राइट।
तो 5 के साथ बी भी कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, एक ए बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। देखिए आप दोनों में ही आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, तो फिर से उसको कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ बच जाएगा आपके पास 5b। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। अब इन दोनों में अगर आप नोटिस करें तो इसमें आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही, बात समझ में आती है? यस, इन दोनों में ही आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो फिर आपका जो काम है वो इसकी पेयरिंग आप इसके साथ करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी पेयरिंग आप इसके साथ करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि इसमें और फिर इसमें आपको कॉमन देखने को जरूर मिलेगा। समझ में आती बात? तो आपकी मर्जी है, किसी के साथ भी करवाए, तो इसकी और मान लीजिए इसी के साथ करवा देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा और इसको अलग लिख देते हैं वाई माइनस का एक्स। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। इसमें अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास एक्स आएगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगा माइनस यहाँ पे वाई बचेगा, बीच में प्लस है। इन दोनों में अगर आप कॉमन लेते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस वाले ब्रैकेट में x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। दोनों में जब तक ब्रैकेट सेम नहीं होगा तब तक मैं दोबारा कॉमन नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ से -1 कॉमन लूंगा। जी हाँ, मैं -1 कॉमन लूंगा और इसको माइनस का बना दूंगा, इसको प्लस का, तो इसको लिख दूंगा मैं प्लस का x और माइनस का y। अब देखिए ये वाले ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। इन दोनों में से मैं x माइनस वाई दोबारा से कॉमन लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में अगर आप नोटिस करें तो यार ये ऑलरेडी कुछ ब्रैकेट व्रैकेट टाइप का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के टर्म को फटाफट मैं एक्सपेंड कर देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ए से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस में बी के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी, और सी के साथ करूँगा तो ए इंटू सी हो जाएगा, और ये माइनस का बी सी तो पहले से ही आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अब आप कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म में और इन दो टर्म में। तो यहाँ और यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ए कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा माइनस का, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और साथ में सी भी कॉमन ले लीजिए, है ना। तो माइनस सी कॉमन आया तो प्लस का ये बना देगा और प्लस का बी बना देगा। अब दोबारा से इसमें से कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा ए प्लस का बी, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट वाली टर्म, और ये यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस का सी। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई? डन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब हम। और 15 में आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है और फिर से आपको यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। फिलहाल क्या करें, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा यार मैं इसका होल स्क्वायर क्या करता हूँ और एक्सपेंड कर देता हूँ बेसिकली। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लिया, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो इस वाले ब्रैकेट वाली चीज़ आ जाएगी। बताइए, सिर्फ 2 नहीं, -2। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए इन दोनों में से इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ 4a-1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया। अब जैसे मैंने माइनस का 2 कॉमन लेते हैं प्लस का 4a बना देगा, क्योंकि -2 से डिवाइड करूंगा इसको, और इसको -2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 बना लेगा। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। चलिए अब इस वाले और इस वाले टर्म में देखिए 4a-1 कॉमन है, तो 4a-1 अब मैंने क्या करा, कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे एक 4a-1 बच जाएगा और माइनस का यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए ये आ जाएगा 4a-1 और ये दूसरे वाली ब्रैकेट में बच जाएगा 4a-1 और ये माइनस का 2 था ही था। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 4a-1 तो यहाँ पे बच जाएगा 4a-3 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सिंपल है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 तक। चलिए यहाँ पे एक और सॉल्व हो सकता है, कर देते हैं फटाफट। अच्छा, आप 16 में अगर आप नोटिस करें तो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ ना मैं? यस, मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। और इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ ही रहा है ना। ए आ रहा है, ए का क्यूब आ रहा है वो भी, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए फटाफट 4। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 2 जा तो 2 बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 4 कॉमन हो गया तो ए बचे, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा कॉमन, और साथ में ए का क्यूब कॉमन ले लीजिए। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास ए का क्यूब गया, माइनस गया तो प्लस का 2 बचेगा, और बीच में यहाँ पे माइनस बचेगा, ए बचेगा। क्या बात है, ब्रैकेट सेम आ गए। फिर 2 माइनस ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस ए का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और यहाँ पे आपने देखते ही देखते अप टू क्वेश्चन नंबर जो है 16 वो कर दिया है। चलिए यहाँ पे 17 भी हो सकता है, तो फटाफट कर देते हैं। तो 17 का अगर आप नोटिस करें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसकी कॉम्बिनेशन में इसके साथ कर देता हूँ, बात बन जाएगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ 2a का स्क्वायर और इसकी जोड़ी -2a भी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास प्लस का bc है और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, ac। क्लियर हो गई बात? डन है। अब फटाफट इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2b है और a भी है, तो यहाँ पे ओनली a बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे b बचेगा, बीच में प्लस। इसमें से c कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे b माइनस का a बचेगा। लेकिन मैं यहाँ पे c कॉमन नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ b माइनस a बचा रहा है, तो मैं माइनस का c कॉमन लूँगा। जी हाँ,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस का b, a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा से कॉमन लेने वाला हूँ। तो a माइनस b मैं बाहर निकाल दूंगा, यहाँ पे बचेगा 2a और माइनस का c बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 तक आपने कर दिया, मतलब मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 टू क्वेश्चन नंबर 24, और अब की बार मतलब मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब की बार हम पूरा का पूरा एक ही साथ जो है वो निपटा देंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक, राइट। चलिए अब हम 18 टू आगे मूव कर जाते हैं, इधर की चीज़ें मिटा देता हूँ, ये तो क्वेश्चन ही अपना काम वैसे ही बन चुका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से, और अगेन आपके पास यहाँ पे पेयरिंग देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें से मुझे कॉमन निकालना है। तो ये जो a है उससे मैं क्या करूँगा, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो a से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, फिर a से इसको करेंगे तो माइनस का 2ab, फिर आपके पास यहाँ पे a से करेंगे तो माइनस का ac, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2bc, प्लस का 2bc। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब आप कॉमन लेना शुरू करेंगे तो आपको कॉमन दिख जाएगा, तो फटाफट इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। a यहाँ बच जाएगा a माइनस का 2b, बीच में यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दोनों में से माइनस का c कॉमन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का 2b। बात समझ में आ रही है ना? अब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब दो फिर से कॉमन ले लीजिए a माइनस का 2b। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास a माइनस का c। लीजिए हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगेन आपके पास इस ब्रैकेट को थोड़ा सा खत्म कीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, और कॉमन लेने के बाद बन जाए। x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर, और ध्यान रखिएगा अभी मैं ब्रैकेट हटा नहीं रहा हूँ, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस है इधर। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है वो भी मल्टीप्लाई अंदर होंगे और दोनों का साइन चेंज करने वाले हैं। तो ऐसा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी। पहले मैंने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों को, ठीक है। अब कॉमन लेना शुरू कीजिए, इसमें और इसमें ले लीजिए, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस ए आएगा, बीच में माइनस का बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस ए आएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस का ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस का बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या कॉमन आ सकता है इसमें से? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो 3a कॉमन दिख रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है और दोनों में ये है, तो यहाँ पे सिंपल x माइनस का 2y बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं हम, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस का 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो माइनस का 4 मैंने जैसे ही कॉमन लिया, और साथ में b भी है, तो माइनस का 4b कॉमन लूँगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये प्लस का y बन जाएगा और माइनस का x बन जाएगा, सॉरी माइनस का 4y बन जाएगा। और अगर आप नोटिस करें, चलिए एक बार मैं पहले लिख देता हूँ, हालांकि इससे बात बनेगी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखिए मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस का 4b, दोनों में था इसीलिए ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का y बच जाएगा, 2y बचेगा सॉरी, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 4 भी गया, b भी गया, और माइनस भी गया, तो माइनस का x बच जाएगा। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपके पास सेम नहीं है, और यहाँ पे फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का ही फ़र्क है, और साइन का फ़र्क होता है तो जो आप यहाँ पे साइन लिए हुए रहते हैं उसको चेंज कर देते, तो प्लस का कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास x माइनस 2y ही बचेगा। बात समझ में आ गई? अब ये वाले और ये वाली टर्म सेम हो गई, तो x माइनस 2y अब कॉमन ले लीजिए, और इससे इसको बात बना देंगे तो 3a प्लस का 4 भी आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। चलिए अब तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के पास, और क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास यहाँ पे है, और अगर आप इसको नोटिस करें बहुत अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा ये ब्रैकेट मेन जो आप निकालना चाहते हो एक्चुअल में, तो हमारा काम क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पेयरिंग इसके साथ नहीं दूसरे के साथ करवा देंगे। चलिए तो अगर मैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ एक्स स्क्वायर के साथ तो ए बी एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस में ए बी की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ बी वाई स्क्वायर के साथ तो कुछ इस तरीके से आएगा। फिर वहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस एक्स वाई है, तो माइनस एक्स वाई और ए स्क्वायर आएगा, और वहाँ से करेंगे तो माइनस एक्स वाई बी का स्क्वायर आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये तो साथ में पहले स्थित, अब इसका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। अब इसका और इसका मैं बना दूंगा कॉम्बिनेशन, तो इनको मैं साथ में लिख देता हूँ। पहले तो ए बी एक्स का स्क्वायर, और इसको लिख देता हूँ मैं माइनस एक्स वाई ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिख देता हूँ मैं प्लस का ए बी वाई का स्क्वायर, और फिर इसको लिख देता हूँ माइनस का एक्स वाई बी का स्क्वायर। क्लियर है? अब इनमें से कॉमन ले लीजिए। अब इसमें से कॉमन क्या, ए है दोनों में, है, बी है दोनों में, नहीं है, एक्स है दोनों में, नहीं है। ये तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, मुझे लगता है और किसी के साथ पेयरिंग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।
लेट से अगर सेम आता है तो काम बन जाएगा। तो फिलहाल मैंने इन दोनों में से नोटिस किया सिर्फ ए कॉमन है और एक्स भी है, सॉरी एक्स भी है कॉमन, एक्स भी है तो बाहर निकाल दिया, ए बाहर गया, एक एक्स बाहर गया तो यहाँ पे बच गया बी एक्स, बीच में माइनस एक्स बाहर गया, एक ए गया तो वाई ए बच गया, ठीक है, वाई ए बच गया, बीच में प्लस। इन दोनों में से कॉमन देखिए ए है क्या, नहीं है, बी है क्या, हाँ, वाई है क्या, हाँ है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया और एक वाई बच गया, बीच में माइनस। यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए आप, क्या ले लिया है मतलब बी और वाई, तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा और एक बी बचेगा, ठीक है। अच्छा अगर आप नोटिस करें तो इसमें और इसमें क्या सेम है, बी एक्स माइनस वाई ए, बी एक्स माइनस वाई ए है तो सही, लेकिन आगे पीछे साइन का फंडा है तो आपको पता ही क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए और इन दोनों को आगे पीछे कर दीजिए, बिल्कुल सेम यही वाली टर्म बन जाएगी, मतलब एक्स भी बी एक्स एक ही बात है ना, और ये माइनस का आ जाएगा वाई का ये, या फिर ये वाई एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं लेना मल्टीप्लिकेशन में। अब इन दोनों में से ये टर्म कॉमन निकाल लीजिए, बी एक्स माइनस का वाई ए, और ये आ जाएगा आपके पास ये वाली टर्म ए एक्स माइनस का बी वाई। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इसको मिटाने की जरूरत पड़ गई है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम इसको इधर छोड़ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन है इधर में ये निपटा देंगे फटाफट, और इसको भी मिटा ही देता हूँ मैं, क्या ही ज़रूरत है इनकी, है ना। चलिए तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ये कहानी है और फिर से बिल्कुल आपके पास सेम ही ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगेन मैं कॉमन नहीं ले सकता हूँ बिल्कुल भी, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये आ जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए बी, और प्लस में एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स ए स्क्वायर प्लस में एक्स बी का स्क्वायर। तो इसकी पेयरिंग इसके साथ करवाइए तो ये आ जाएगा ए बी एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स ए की स्क्वायर प्लस में इसकी पेयरिंग इसके साथ करवाए तो आ जाएगा ए बी प्लस में एक्स बी का स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, एक्स है हाँ, ए है हाँ, तो x ये बाहर चला गया तो b और x बच गया प्लस में, x ये बाहर चला गया तो a बच गया प्लस में। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, b दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बच जाएगा प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा bx, या फिर x भी एक ही बात है, ठीक है। अब चलिए ये और ये सेम ही है, एक ही बात है, ठीक है, bx प्लस का ये या फिर a प्लस bx एक ही बात है, इसको कर दीजिए एक्स ए प्लस का बी, और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का फैक्टराइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के पास चले जाते हैं हम। अगेन आपके पास यहाँ पे कॉमन लेने का कुछ फंडा नहीं दिख रहा है सही तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट, जी हाँ फटाफट मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ अंदर से और किसी और के साथ पेयरिंग बना देंगे। ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में ए बी और माइनस का 2a स्क्वायर भी आ जाएगा, जब ए बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, और साथ में रहेगा आपके पास माइनस का 2b का स्क्वायर। चलिए अब इनमें से आप कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस का b, और इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं आप, और साथ में b कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास अगेन a स्क्वायर प्लस b ही बचने वाला है। फिर से कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर प्लस b, और इधर बच गया आपके पास a माइनस का 2 भी। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 को नोटिस करें तो आपके पास इस टाइप का एक एग्जाम्पल था, जी हाँ, जिसमें आपको मैंने नोटिस करने के लिए बोला था एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला था x प्लस 1 बाय होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नोटिस कीजिए। ये जो चीज़ है वो आपके पास x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाता है 2ab में, तो सिर्फ 2 बचता था, याद आया। और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे 2 था, यहाँ 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बाय एक्स बचेगा। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में x माइनस 1 बाय एक्स तो बचेगा ही, और यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा, और देखिए यही है आपके पास आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, डन है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने एक्सरसाइज 4A के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सा चैप्टर कब चाहिए वो सिर्फ आपको बताना है और आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। उससे पहले जो हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक करके, अगर आप नई स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।